हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि है एफ ब्लॉक एलिमेंट। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो आपके एटलीस्ट बोर्ड में इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होता क्या है, जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एफ सबशेल में एंटर करता है। जो हमारा एफ सबशेल होता है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल का, वो एफ सबशेल में एंटर करेगा। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की टू सीरीज हमारी होती है। पहली सीरीज होती है लेंथेनॉइड्स और दूसरी कौन सी होती है, एक्टिनॉइड्स। अब लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक समझिए। तो याद करने की ट्रिक्स क्या है, लेंथेनम के बाद वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बेसिकली लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स कहते हैं। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को जो याद करने का ट्रिक है वो है सर पर नंदू पीएम के साथ यूरोप गए। तो हमने क्या कर रखा है, बेसिकली 14 एलिमेंट्स को हमने 7 में तोड़ रखा है। तो कैसे याद करेंगे, सर पर नंदू पीएम के साथ यूरोप गए, तब वो दीवानी होकर इरफान तुम्हारे याद में लुट गई। तो इस तरीके से आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट है उन्हें आप याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लेंथेनॉइड एलिमेंट की। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट की जो जो प्रॉपर्टी है जिससे मेन क्वेश्चन हमारे आते जाते रहते हैं, तो वो हम बेसिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। जो 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड के जो होते हैं वो बेसिकली लेंथेनम के बाद वाले हमारे होते हैं। इन विच 4f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। इसमें हमारा जो 4f ऑर्बिटल होता है, बेसिकली लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका 4f ऑर्बिटल में जाता है। अगर हम बात करें उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लेंथेनॉइड की, तो वो आपका कितना है, 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2। तो आपको ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की। तो सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी वो ये है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज +3। जो सबसे ज्यादा हमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी वो +3 मिलेगी। और उसके अलावा जो हमारा सीरियम है वो +4, यूरोपियम और येट्रिबियम हमारा जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बिकॉज उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, इस वजह से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेन प्रॉपर्टीज की, जो कि है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से हर साल, हर दूसरे साल में हमारे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? अगर हम बात करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, जो हमारा आयनिक या एटॉमिक साइज है वो एटॉमिक नंबर के साथ डिक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो हमारा साइज जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज होता जाता है। तो समझते हैं ऐसा क्यों, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील कराते हैं, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर चले जाते हैं। और इसकी वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस को शील्ड करे रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है दूर चले गए, जिनकी वजह से उनका साइज इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका शेडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन दूर न जाके पास आ जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसकी वजह से जैसे साइज बढ़ता है, जैसे ही हमारा क्या है यहाँ पर आयनिक साइज और एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, एटॉमिक नंबर के साथ। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि क्या है इसकी, द रेडियस ऑफ मेंबर ऑफ 5d सीरीज और 4d सीरीज आर सिमिलर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें 5d सीरीज और 4d सीरीज की, तो इसके जो हमारा रेडियस है वो बेसिकली सेम और सिमिलर होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियस एंड हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जिरकोनियम एंड हाफनियम पे क्वेश्चन बनता है कि जिरकोनियम और हाफनियम का सेम साइज क्यों है, सेम रेडियस क्यों है, सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों है। तो उसके पीछे का साफ साफ रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक में जहां पर भी साइड से क्वेश्चन आ रहा है सीधे सीधे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को लिख देंगे तो आप पूरी तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल्सो द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड।
ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज हो रहा है लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक, उसके पीछे का रीजन भी क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइट आर कलर एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, और जहां पर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ये कह रहा है लेंथेनाइट जो होते हैं बेसिकली हमारे कलर्ड होते हैं ड्यू टू पैरामैग्नेटिक नेचर और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें लेंथेनम ट्रिपल पॉजिटिव आयन और ल्यूटेटियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन की, तो ये हमारे डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ट्राइवेलेंट हमारे आयंस होते हैं लेंथेनाइट के, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के ही होते हैं। लेंथेनाइट आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव मेटल्स। अगर हम बात करें लेंथेनाइट्स की, सो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे आर रिएक्टिव मेटल्स। तो इतना भी अगर आप लेंथेनम का कर देते हैं तो आपका जो है लेंथेनम पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, और लेंथेनाइट इसके ज्यादा आपके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्टिनॉइड्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं एक्टिनॉइड्स की तरफ। तो लेंथेनॉइड के बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीज आती है वो आती है एक्टिनॉइड्स की। तो एक्टिनॉइड्स को याद करने का तरीका क्या है वो देखिए, टांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, लेकिन एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। तो इस तरीके से आप एफ ब्लॉक के एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स को याद करने को देख सकते हैं, ठीक। तो अब हम अगर बात करें एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज की, तो एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, द 14 एलिमेंट आफ्टर द एक्टिनियम आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स इन विच 5f ऑर्बिटल आर फिल्ड। तो जैसे कि लेंथेनाइट्स में हमारे हो रहा था, लेंथेनाइट्स में हमारे लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स आ रहे थे, यहाँ पर एक्टिनॉइड जो है हमारे बेसिकली एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं, और उसमें 4f ऑर्बिटल बढ़ रहा था, यहाँ पर 5f ऑर्बिटल हमारा भर रहा है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 5f बढ़ तो 14, 6d, 0 to 1, 7s2 हमारा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसकी जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट 5f, 6d एंड 7s लेवल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। तो इसका जो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कारण है वो ये है कि इनकी एनर्जी जो होती है वो लगभग कंपेरेबल होती है। तो अगर हम बात करें इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज की, तो इन जनरल एक्टिनॉइड शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है यहाँ पर हमारी लेंथेनम, वो बेसिकली +3 हमारी करती है। अगर हम बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की, दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बट ग्रेटर देन लेंथेनॉइड्स। अब ये जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ये कम हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं अगर हम डी ब्लॉक से कंपेयर करें, लेकिन लेंथेनॉइड से इनकी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। जैसा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वैसा ही हमारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन, क्या लिखा है, द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज अलोंग एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, इसमें हम क्या होता है हमारा एटॉमिक साइज जो होता है, आयनिक साइज जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। रीजन क्या है उसके पीछे का, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, दे टार्निश रैपिडली इन एयर फॉर्मिंग अ कोटिंग ऑफ ऑक्साइड। जो हमारे ये एक्टिनॉइड्स होते हैं इनके ऊपर लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाते हैं, जिसकी वजह से एल्कलीज जो होते हैं हमारे, एल्कलीज जो होते हैं, बेस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और फिर लास्ट हमारा क्या है, दे आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक एंड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी क्या होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारी, और ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट की, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक